नमस्कार। मैं आपको गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कल मैंने बताया था कि अगर आपको जीवन में अच्छा गुरु नहीं मिले तो उस स्थिति में आप क्या करें। तो मैंने आपको पुत्र का उदाहरण दिया था। पुत्र का उदाहरण तो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगता है आदमी जीवन में सबसे अधिक प्रेम जो है वो अपनी संतान से करता है। जितना भी उसने जीवन में धन उपार्जन किया होता है वो समस्त जो धन है वो अपने बच्चों के लिए ट्रांसफ़र करता है। अगर वही बच्चा एक दिन उस पिता को घर से बाहर निकाल दे, तब उस दिन उस व्यक्ति को अवश्य चिंतन करना चाहिए कि इसमें मेरे अच्छे या बुरे कर्मों का जो फल है वो मुझे मिला है। अब इसमें अच्छे और बुरे का क्या भेद है, क्योंकि हो सकता है उस घटना के बाद आपको ईश्वर की तरफ आपकी जो है लगन हो जाए। दूसरा, हो सकता है आपके जो 3 प्रकार के जो कर्म हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। कई बार होता है आदमी जीवन में अच्छा कर्म करता है परंतु उसके साथ बुरा हो जाता है, तो उसके जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनको उन कर्मों का फल मिलता है। एक्शन का रिएक्शन होता ही है, ये साइंस भी कहती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जीवन में जब कोई अभिन्न अंग, अभिन्न हृदय, जब किसी आदमी को कोई ठोकर दे, उस समय उसको उसका प्रतिकार नहीं करें, क्रोध में आकर के उसको कुछ नहीं कहें, उसको केवल मात्र अपने कर्मों का फल समझें या अपना भाग्योदय समझें। क्योंकि विधि ने किस प्रकार की रचना की है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा आए, वो कुछ नहीं कह पाए। इसलिए कई बार आदमी के जीवन में इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है जिससे आदमी का जो हृदय जो है वो प्रस्फुटित हो जाता है। आपने देखा, इतिहास गवाह है, भगवान वाल्मीकि जो है वो डाकू थे। नारद को भी उन्होंने पकड़ लिया, तो नारद ने कहा जी किस लिए कर रहे हो, जिनके लिए आप कर रहे हो कम से कम उनको पूछ के तो आओ आप क्या काम कर रहे हो। जब वो गए पूछने, घर वालों ने कहा इसमें हम इसके भागीदार नहीं हैं। अनपढ़ थे, ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने कहा राम राम बोलो तो आपको जीवन में प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने राम नहीं बोल पाए, मरा 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 उन्होंने बोला। तो एक दिन गंगा के किनारे वो जा रहे थे, 2 पक्षी आपस में मिलने की कोशिश कर रहे थे, इस तरफ से उड़ करके उसी तरफ है। तो चकवा और चकवी इस प्रकार के वो पक्षी थे। तो एक शिकारी आया, शिकारी ने तीर मारा तो एक को मार दिया। वो घटना जब उनके मन में घटी, उन्होंने देखा तो उनका हृदय जो है वो प्रस्फुटित हो गया और उनके हृदय से श्लोक निकला मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमग महा शाश्वती जत कौंच मिथुनादेकवधि कामोहितम। उसी प्रकार से विवाह में एक सप्तपदी का श्लोक है, होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मुखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवेद भामांग संसिधा अर्धपुण्यम गृह्यामि न तो हम पाप भागी। उसमें भी ये कहा गया है कि मैं
अच्छे जो कर्म करोगे उसका मैं फल को प्राप्त करूँगी, बुरे कर्म करोगे तो मैं फल नहीं प्राप्त करूँगी, ये भी कहा गया है। उसके बाद आप देखिए तुलसीदास जी के साथ क्या हुआ। उनके साथ भी जीवन में एक ऐसी घटना घटी, आंधी तूफान गंगा को किस तरह से वो पार करके गए, कैसे वो अपनी पत्नी से मिलने गए, आगे जाकर के उनको क्या मिला, उनका हृदय भी प्रस्फुटित हो गया, उन्होंने भी एक नई रचना कर दी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी लोग आपके जीवन में आपको ठोकर कराएं तो उनको कृपया नमस्कार करें। प्रथमम दुर्जनम वंदे सज्जनम तदनंतरम पाद प्रक्षालनात् पूर्वम गुदा प्रक्षालनम यथा। इस प्रकार से अगर कोई आपको अच्छा गुरु नहीं मिलता है जीवन में, आपको अपनी हृदय की भूख को मिटाने के लिए आपको कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, भगवान कृष्ण को, परब्रह्म परमात्मा को अपना गुरु मान करके जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।